नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पासवान आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, अगर आप किसी भी एमएलएम कंपनी में या किसी भी मल्टी लेवल कंपनी या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर काम कर रहे हैं, तो हर कंपनी में काम करने वाला एसोसिएट का एक ही सपना होता है कि वहाँ का जो हाईएस्ट रैंक है डायमंड उसको अचीव कर सके। यस साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। डायमंड रैंक हासिल करना हर एसोसिएट का सपना होता है, लेकिन साथियों हर कोई उस सपने को पूरा नहीं कर पाता है। डायमंड बनने के लिए कुछ ऐसे चरण होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप होते हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सच में डायमंड बन सकते हैं। लेकिन वो कौन कौन से स्टेप है उसके बारे में आज हम आपको बताना चाहते हैं साथियों वो स्टेप का नाम है 9D। यस साथियों, इसका नाम 9D इसलिए रखा गया है क्योंकि मैं आपको 9 ऐसे शब्द बताऊंगा जो अपने आप में बहुत ही खास है। अगर आप उसकी गहराई में जाके झांकेंगे तो उसमें आपको बहुत से बातें नज़र आएंगी, लेकिन मैं आपको शॉर्ट वे में बताना चाहता हूँ कि आपको उस पॉइंटों पे क्या ज़रूरी है, क्या ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों आइए देर न करते हुए हम अपने ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत करना चाहते हैं। तो साथियों, आप अभी भी अगर आपका ध्यान इधर-उधर होगा तो आप सभी लोगों से गुजारिश है अपने ध्यान को इस स्क्रीन पे एकाग्रचित करिएगा ताकि आपको ये बातें पूरी तरह से समझ में आ सके। तो साथियों हम बात करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा डायरी। यस साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी मल्टी लेवल कंपनी में अगर काम कर रहे हैं तो आपके पास एक प्यारी सी खूबसूरत सी डायरी होना कंपलसरी है। उस डायरी में आप कहीं भी मीटिंग में जाएं, किसी से मिलने जाएं, अगर आप उसको लेके जाते हैं एक अलग सी छवि बनती है और वो डायरी आपके काम का होता है। डायरी भी आप दो तरह से बनाएं। एक ऐसी डायरी बनाएं जो आपकी लिस्टिंग की बन सके, जिन जिन लोगों से आप मुलाकात करते हो आप उनका लिस्ट बनाते रहें। और एक ऐसी डायरी बताएं जिसमें आप पूरा डाटा रिकॉर्ड रख सकते हैं, यानी कि लगना चाहिए कि हाँ आप वाकई में किसी कंपनी में काम करते हैं। तो डायरी आपको इस तरह से रखना है साथियों अगला है हमारा दूसरा है डॉक्यूमेंट। साथियों आपको पता है जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रहता है, कुछ ना कुछ फाइल फोल्डर रहता है। तो साथियों किसी को भी अगर आप प्लान देने के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही मोबाइल में है या ऐसे लेके चले गए। नहीं साथियों, मोबाइल में उस हिसाब से आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपके पास टूल्स रहेगा, किट्स रहेगा, तो आप उसकी सहायता से बेहतरीन प्लान कर पाएंगे। और जिस मकसद से आप किसी को प्लान दिखा रहे होंगे उसका क्लोजिंग भी होगा और वो बंदा उसके लिए आपके साथ ज्वाइन भी करेगा। लेकिन ये तब हो सकता है जब आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा तब। साथियों होता है ना कई बार कि हम रणभूमि में चले जाते हैं लेकिन हथियार घर पे ही भूल जाते हैं। साथियों ऐसा नहीं करना है। कहीं भी आप निकले किसी भी प्लान देने फॉलोअप करने तो आप डॉक्यूमेंट हमेशा अपने साथ ही रखें। साथियों अगला है हमारा तीसरा ऑप्शन है हमारा ड्रेसअप। यह साथियों बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ड्रेसअप। साथियों ड्रेसअप से अगला इंसान आपको जज कर लेता है कि आपका रवैया कैसा है, आप क्या करते हैं। साथियों कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आपके सामने से अगर कोई वर्दीधारी इंसान अगर गुजरता है तो हर इंसान अगर कोई ऐसे वैसे भी एक्टिविटी करता है तो एकदम थोड़ा सावधान हो जाता है। मतलब एक मन में डर सा बैठ जाता है कि हाँ भाई पुलिस आ रहा है, चलो ऐसा नहीं करते हैं। उसी तरह से आप देखे होंगे डॉक्टर का, एडवोकेट का, तो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जिसका एक ड्रेस कोड बना रहता है जिसको देख करके हम समझ जाते हैं कि हाँ ये इस चीज़ से बिलोंग करते हैं। साथियों उसी तरह से हमारे संस्था का हर एमएलएम मार्केटिंग का एक फॉर्मल ड्रेसअप रहता है। आप कहीं भी जाएं, किसी से मिलने जाएं तो खुद को थोड़ा सा फॉर्मल मेंटेन करके जाएं ताकि कोई भी इंसान आपसे मिले तो दोबारा मिलना चाहे। आपने सुना होगा अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाएं तो आपकी छवि सामने वाले के पास ऐसे बननी चाहिए ताकि वो इंसान दोबारा आपसे मिलना जरूर चाहे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ड्रेसअप पे विशेष करके ध्यान देना पड़ेगा। आपके शूज़ हमेशा पॉलिश होनी चाहिए, आप एकदम फॉर्मल में हो, शेव एकदम बढ़िया से रहना चाहिए और आपकी बातों में दम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ तो बढ़िया है लेकिन आप बात डर डर के करें। नहीं साथियों, आपको कॉन्फिडेंट के साथ अपनी बातों को रखना है, तभी आपका सब कुछ बराबर रहे। साथियों आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ड्रीम।
यस साथियों, बहुत ही ज़रूरी है। किसी ने सही कहा है, ड्रीम इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी इन दिस लाइफ। साथियों, अगर आप इस बिज़नेस में काम करना चाहते हैं, यूँ कह लीजिए कि किसी भी इंसान को अगर कोई काम करवाता है ना, तो सपने ही काम कराता है। अगर जिस इंसान के सपने नहीं रहेंगे ना, वो इंसान मरा हुआ के समान रहता है, उसकी बस ज़िंदगी कटती रहती है, गुजारा किसी तरह चलता रहता है। साथियों, अगर आप किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन किए, तो वाक़ई में आपके अंदर भी वो सपना ज़रूर है, इसलिए आप इसमें आए हैं। तो उस सपने को सोने मत दीजिए साथियों, उस ड्रीम को हमेशा जगा के रखिए और उस ड्रीम को हमेशा ज़हन में उतार के रखिए, ताकि हमेशा आपके दिमाग में, दिल में वो ड्रीम चलता रहे, यार इस ड्रीम को मुझे पूरा करना है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में नौकरी से सारे सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, उसके लिए हमें और आपको कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अच्छा बिज़नेस करना ही पड़ेगा साथियों। तो साथियों, इसके लिए आपका यही इम्पोर्टेंट है कि अपने ड्रीम को सोने मत दीजिए साथियों, ड्रीम को हमेशा जगाए रखिए और उसी ड्रीम पे काम करते रहिए साथियों। साथियों, अगला हमारा टॉपिक है डिज़ायर। यस साथियों, आपने सही सुना, डिज़ायर यानी कि इच्छा शक्ति, यानी कि आप इसको बर्निंग डिज़ायर बोल सकते हैं। साथियों, दो तरह का ऑप्शन होता है। एक होता है किसी चीज़ को वो चीज़ चाहिए होता है, उस चाहिए में होता है क्या है कि वो चीज़ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बर्निंग डिज़ायर का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, यानी कि वो चाहिए तो चाहिए, कैसे नहीं मिलेगा, मिलना चाहिए। तो साथियों, बर्निंग डिज़ायर तभी हो सकता है जब आप उस चीज़ के प्रति डेडिकेशन आपको होगा, तभी हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान इस समय साइकिल से चल रहा है तो उसको बाइक चाहिए, तो उसके लिए डिज़ायर उत्पन्न करना पड़ेगा। अब उसके लिए वो स्टेप बताना पड़ेगा कि हमें कौन से काम किस तरह से करें कि हमारा वो रैंक हासिल हो जाए और हम यहाँ से बाइक को अचीव कर सकें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा उस कंपनी के प्रति, उस सिस्टम के प्रति जिसमें आप करंट टाइम पे काम कर रहे हैं। अगर आपका बर्निंग डिज़ायर रहेगा, तभी आप जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, वरना आजकल सबकी इच्छाएं हमेशा बदलती रहती हैं, आपकी भी एक समय आते बदल जाएगा साथियों, डिज़ायर तो होना चाहिए, लेकिन कैसा, बर्निंग डिज़ायर अपने पास रखें साथियों। अगला है हमारा डिसिप्लिन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है साथियों, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। अनुशासन का सिर्फ इस कंपनी में ही नहीं, किसी भी कंपनी में नहीं, आपको हर जगह आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। अनुशासन क्या है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करना है जिससे कि किसी को आहत हो, किसी का दिल दुखे, हमेशा अपनी मर्यादा में रहना है। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जिस भी एमएलएम में काम करते हैं, वहाँ पे पुरुष भी होते हैं, महिलाएं भी होती है। कई बार होता क्या है, हम लोग काम करते करते कई बार अपनी हद और मर्यादा खो देते हैं। नतीजा क्या होता है, उसका दुष्परिणाम निकलता है, हमारी टीम खराब हो जाती है और हमारे बदनामी होती है साथियों। तो साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। हम और आप जिस मकसद से इस काम को करने के लिए आए, उस मकसद को हमेशा ध्यान में रखें, जहन में रखें और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखें साथियों। क्योंकि हमारे साथ जो बिजनेस ज्वाइन किया है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस एसोसिएट की तरह ही ट्रीट करें साथियों। इससे ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप न रखें साथियों, इसके बहुत से दुष्परिणाम निकल सकते हैं साथियों। अगला हम बात करते हैं डुप्लीकेशंस। यस साथियों, आपने बहुत सही सुना, डुप्लीकेशन का एमएलएम यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो साथियों, डुप्लीकेशन ऐसे इंसान का करना है जो एक्टिव हो, जिनको अच्छा प्लान दिखाने आता हो, जिनको अच्छा फॉलोअप लेने आता हो, जिनको अच्छा ट्रेनिंग करने आता हो, उन चीज़ों को हमें डुप्लीकेट करना है साथियों। बहुत से इंसान में कुछ गुण भी होते हैं, कुछ अवगुण भी होते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ गुण को कॉपी करना है, सबको कॉपी नहीं करना है साथियों। ये बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर आप डुप्लीकेट करेंगे तो कल के डेट में आपकी टीम भी आपको डुप्लीकेट करेगी साथियों। अगर आप इन 7 पॉइंटों अगर फॉलो करते हैं तो नो डाउट्स आप डायमंड जरूर बनते हैं। और डायमंड बनते तो आपको पता है आपको कैसा सम्मान मिलता है, कैसी अचीवमेंट मिलती है। और अगर आपने इसमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो नहीं किया साथियों, अगर आपका एक भी पॉइंट अगर छूट जाता है, अगर एक भी पॉइंट अगर आप चूक कर देते हैं, तो आपका डिमोशन होना फिक्स है साथियों। फिर आप भी कल के डेट में वही उदाहरण के पात्र बन जाएंगे कि मैंने भी इस कंपनी में काम किया था, मैंने भी किया था। ये सब बकवास है, ये सब फ्रॉड है, इससे कुछ नहीं होता साथियों। आप अपना कमी कभी नहीं बताएंगे। और आप क्या, दुनिया में कोई भी इंसान अपना कमी कभी नहीं बताता, वो हमेशा दूसरों को दोषी ठहराता है।
लेकिन आप देखेंगे अगर आप किसी को भी उंगली अगर दिखाएंगे तो एक उंगली सामने की तरफ दिखता है, बाकी का सारा उंगली अपने तरफ ही रहता है साथियों। तो साथियों, जाने अनजाने जिसके भी माध्यम से अगर आप इस बिज़नेस में कनेक्ट हो ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा अच्छे से, शिद्दत से, कुछ समय तक, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक अगर मन लगा के इस बिज़नेस को कर लेते हैं तो यकीन मानिए दुनिया का कोई ऐसा सपना नहीं जो आप हासिल ना कर सकते। वो सब कुछ आपको यहाँ से मिल सकता है। अगर आप इस 9D को फॉलो करते हैं तो आप यहाँ पे डायमंड ज़रूर बनेंगे साथियों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टीम में शेयर कर दें ताकि सबका डेडिकेशन क्लियर हो सके साथियों। इस 9D पे ज़रूर वर्किंग करें अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। धन्यवाद साथियों।